हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने विंटर सीज़न के लिए 3 से 4 साल की बेबी गर्ल के लिए ब्यूटीफुल सी फ्रॉक कैसे बनाई है। मेरे पास एक विंटर सीज़न के लिए एक मेरे पास कुर्ती थी जो कि 3 कलियों में बनी हुई थी और वो टाइट हो गई थी, तो उसमें कोई मार्जिन भी नहीं था जिसको मैं दोबारा अपने लिए उसको यूज़ कर सकूं। इसलिए मैंने उसका रीयूज़ किया है इस फ्रॉक के रूप में। और ये जो पिनटेक्स बने हैं ये मेरी कुर्ती में बैक पार्ट पर बने हुए थे और ये बटन्स जो हैं वो फ्रंट पार्ट पर बने हुए थे। तो मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर और बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर यूज़ किया है। और ये जो मैंने लेस लगाई है, यहाँ पर मेरी कुर्ती में स्टिचिंग लगी हुई थी और स्टिचिंग को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर लेस लगाई है। ये एक तरह का डिज़ाइन भी बन गया है और वो स्टिचिंग जो है वो भी कवर हो गई है क्योंकि कलियों में बना हुआ था। और स्लीव्स की फुल लेंथ बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ा, तो उस जॉइंट को कवर करने के लिए भी मैंने यहाँ पर इस लेस का यूज़ किया है, जिससे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। लेस का यूज़ करके ये एकदम से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है। और अंदर की तरफ मैंने इसको फोल्ड किया है। ये देखिए, मेरे पास एक कुर्ती थी, मैंने इसी कुर्ती का यूज़ किया है। ये 3 कलियों में बना हुआ इसका फ्रंट जो पार्ट था और ये जो पिनटेक्स है ये बैक पार्ट पर बने हुए हैं। अब मैं सबसे पहले इसके दोनों पार्ट को अलग करूंगी। अब सबसे पहले मैं इस पार्ट को सीधा करूंगी। ये मैं 3 से 4 साल की बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ, तो आप भी इसी मेजरमेंट का यूज़ करेंगे तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब it सबसे पहले शोल्डर 5 पर निशान लगाया है, नीचे भी मैंने 5 पर निशान लगाया है, आर्म होल मैंने 5.5 पर, ऊपर की फिटिंग के लिए मैंने 6 पर निशान लगाया है। मैं इसको हल्का सा लूज़ करूँगी क्योंकि विंटर में हम नीचे इनर वगैरह डालते हैं तो ये एकदम से सही आएगा। और जो फ्रॉक का जो अपर पार्ट है उसकी लेंथ मैंने 10 इंच ली है। कमर पर मैंने 6 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद आर्म होल को थोड़ा सा गोलाई में शेप दी है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा मार्जिन निकाल कर। हल्का सा शोल्डर्स को थोड़ा सा कट करेंगे आधा इंच ऊपर से। अब इस पार्ट को मैं सीधा करूंगी और जिस पार्ट की मैंने कटिंग की है उसको इसके ऊपर रखकर दूसरे पार्ट की भी मैं कटिंग कर लूंगी। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक के लिए मैंने चौड़ाई 2.5 इंच पर निशान लगाया है और नीचे की तरफ भी मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से गोलाई दे दी है। बिल्कुल सिंपल इसका नेक बनाऊंगी मैं। अब जो मेरी शर्ट का जो नीचे का पल्ला था उसको मैं फ्रॉक की लेयर्स बनाऊंगी यहाँ से, फ्रंट और बैक। इस तरह से मैंने 14 पर निशान लगाया है। अब मैं इन दोनों पार्ट को रखकर इनके शोल्डर्स को आपस में स्टिच कर दूंगी। अब मैं एक रेप पट्टी लूंगी
और रेप पट्टी को मैं जो हमारा नेक है उसके साथ अटैच कर लूँगी इस तरह से। अटैच करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम फिनिशिंग के साथ ही इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी लेयर बनाएंगे। जो नीचे का बॉटम पार्ट है उसमें ये कलियां बनी हुई थी, कलियों से ये स्टिचिंग आई हुई थी बीच में, तो इसको कवर करने के लिए मैं लेस का यूज़ करूँगी ताकि हमारा ये डिज़ाइन भी बन जाए और जो हमारी स्टिचिंग बीच में आई हुई है ये भी कवर हो जाए। और दूसरी तरफ भी मैं इसके लेस लगा दूंगी। अब इसका एक धागा खींचेंगे और इस तरह से हम इसके जो हमारी चुन्नट्स है वो डाल देंगे। ये दोनों पार्ट मैंने रेडी कर दिए हैं। अब हम इसको नीचे रखेंगे फ्रंट पार्ट को, फ्रॉक का जो अपर पार्ट है उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। और हमारा जो बैक पार्ट है उसके साथ भी हमारी जो चुन्नट्स बनाई थी हमने बैक पार्ट में, उसके साथ भी इसको अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद हम अपनी फ्रॉक की फिटिंग करेंगे। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है ये उतनी नहीं है, तो मैं इसमें अलग से एक जोड़ लगाऊंगी। और ये मेरा जितना आर्म होल है मैंने उतना निशान लगा लिया है इसको। और इस तरह से मेरी जितनी स्लीव्स की फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लिया है और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब अपनी स्लीव्स को ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके साथ जॉइंट करेंगे। दोनों स्लीव्स को कर देंगे हम इस तरह से जॉइंट। अब ये जॉइंट जहाँ पर ये जोड़ पड़ा है वहाँ पर मैं इस तरह से लेस लगा दूंगी। ये हमारा एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और हमारी जो यहाँ पर स्टिचिंग आई है वो भी कवर हो जाएगी। अब हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद ये मेरी स्लीव्स इस तरह से रेडी हो गई हैं।
अब हमें स्लीव्स जो है फ्रॉक में ऐसे अटैच करनी है। तो मैंने सबसे पहले फ्रॉक को उल्टा कर लिया है और स्लीव्स को सीधा करके इस तरह से मैं स्लीव्स लगाती हूँ। आप जिस तरह से लगाना चाहें आपके अकॉर्डिंग। अब हम इस तरह से इसको पूरे इस तरह राउंड से इस तरह से स्टिच कर देंगे और फाइनल ये लुक मेरा बनकर फ्रॉक का ये आया है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये देखिए फुल स्लीव्स के साथ। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।